डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हमने कल कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की जो डेफिनेशन थी और उसके जो एग्जांपल्स थे उसको स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम उसको पहचानेंगे कि ये कोई वर्ड कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक वेब पेज पर, और ये जो वेब पेज है इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको हम स्टडी करेंगे आज। तो जैसे कि कॉमन नाउन में हम क्या करते हैं, अ जनरल नेम, मतलब क्या इसका ये हुआ कि एक जनरल नेम मतलब कोई भी नाम, जैसे कि कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है या कोई स्थान। तो कोई व्यक्ति वस्तु स्थान होता है उसके लिए हम कॉमन नाउन को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को कोई नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, तो हम उसको प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। जैसे कि पहला एक शब्द है, जैसे कि गर्ल है या बॉय है, कोई बॉय है, तो बॉय अपने आप में एक कॉमन नाउन हो जाएगी। लेकिन उस बॉय को हमने एक नाम दे दिया रोहन, तो रोहन एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से गर्ल गर्ल है, तो गर्ल एक कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम उस किसी लड़की को कोई नाम दे देते हैं जैसे मीना, तो मीना क्या हो गया, ये एक प्रॉपर नाउन हो चुका है। तो इस तरह से करके हम इसको पहचान सकते हैं कि भाई एक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। कॉमन नाउन को हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, कॉमन नाउन को हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, मतलब जो किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को बताती है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन में क्या होता है, व्यक्तिवाचक, मतलब जब हम उसी वस्तु एवं स्थान को कोई नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो देखिए, आपके सामने एक लिस्ट प्रेजेंट की जा रही है। इस लिस्ट को आप स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आप बड़े अच्छे ढंग से इसको समझ पाएंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि फर्स्ट है प्लेसेस। प्लेसेस मीन्स कोई स्थान है, मान लीजिए ना, तो प्लेसेस अपना आप में कॉमन नाउन है, लेकिन स्थान के कुछ नाम भी होते हैं, जैसे कोलकाता, इंडिया, लंदन, पेरिस, एशिया। तो ये सब क्या एक नाम हो गए, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। तो जो मतलब बाई वाली टेबल है आपकी स्क्रीन पर, जो बाएं वाला जो एक टेबल है वो कॉमन नाउन का टेबल है, और जो राइट हैंड जो आपका जो एक कॉलम दिखाई दे रहा है वो आपका ये कॉमन नाउन वाला, ये प्रॉपर नाउन वाला आपका कॉलम दिखाई दे रहा है। तो देखिए, प्लेसेस ऐसी इसी तरह से मंथ्स होते हैं। मंथ्स मतलब माह या महीने, तो मंथ्स तो महीने हो गए। लेकिन अगर मंथ्स के कई सारे नाम भी होते हैं, जैसे आपको पता है कि साल भर में 12 मंथ्स होते हैं और 12 मंथ्स के नाम भी होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एट्सेट्रा। मतलब अगर हम महीनों की बात करते हैं, मंथ्स की बात करते हैं, तो वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हम उन मंथ्स को कोई नाम दे देते हैं, किसी तरह का कोई नाम दे देते हैं, तो उसको हम वो प्रॉपर नाउन की तरह से पहचानते हैं। इसी तरह से डेज़ होता है, जैसे दिन होते हैं, तो डेज़ अपने आप में एक कॉमन नाउन है, लेकिन डेज़ के नाम होते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो अगर हम उनको नाम से बुलाते हैं, कोई नाम बुलाते हैं, कोई किसी को नाम, कोई दिन को मतलब हम नाम से हम उसको सिग्निफाई कर रहे हैं, तो वो एक अपना आप में प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह से हॉलीडेज़ है। हॉलीडेज़ अपने आप में देखिए छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी शब्द क्या है, देखिए छुट्टी शब्द अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन छुट्टी कई तरह की छुट्टियाँ हो सकती हैं, जैसे कई बार दिवाली की छुट्टी हो सकती है, ईद की छुट्टी हो सकती है। तो वो क्या हो सकता है, वो क्या होता है आपका, वो प्रॉपर नाउन होता है। मतलब हॉलीडेज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर हॉलीडेज़ को एक प्रॉपर नेम दिया गया है, एक नाम दिया गया है, तो वो अपने आप में एक क्या बन जाता है, एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह से रिलीजियंस है। रिलीजियंस धर्म होता है, और रिलीजन्स में जैसे रिलीजन अगर शब्द है तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन रिलीजन कई तरह के रिलीजन इस दुनिया में है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, ज्यूइश, और कई तरह के इस तरह से मतलब यहाँ पर रिलीजन है। तो हम उसको रिलीजन को अगर किसी नाम से सिग्निफाई किया जा रहा है तो वो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें सीख रहे हैं। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, तो वो बताता है कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो कंपनी क्या हो गया, कंपनी अपना में कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहता है कि मैं रिवॉक कंपनी में काम करता हूँ, या मैं किस में काम करता हूँ, मैं नासा में काम करता हूँ,
मैं टाटा में काम करता हूँ, TCS में काम करता हूँ, बिरला में काम करता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें जो नाम दिए गए हैं इसमें, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। इसी तरह से इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब आप जानते हैं, इंस्टीट्यूट में कोई संस्थान है, और जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है तो वो हमें कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम उसको कोई नाम है किसी इंस्टीट्यूट का, तो जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जब हम उसको नाम दे देते हैं तो वो सारा क्या बन जाता है, वो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह से ब्रांड्स हैं, कई तरह की ब्रांड्स आप जानते हैं, ब्रांड्स। तो ब्रांड्स, जैसे ब्रांड्स अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन आप जानते हैं कि आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं और पेन यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब उसमें जब हम किसी को कोई ब्रांड का कोई नाम होता है, तो जो ब्रांड का नाम है उसको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं, जैसे रिबॉक, डेल, टेल्को, HP, एप्पल एक्सेट्रा। तो ये एक सारे हैं। आगे देखिए, इसमें बात की जा रही है मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मीन्स क्या होता है, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक स्थान जो होते हैं। तो जैसे मोनूमेंट्स अपने आप में क्या है, ऐतिहासिक बिल्डिंग जो होती हैं, जैसे आपने जानते हैं कि मोन्यूमेंट्स जो अपने आप में एक कॉमन नाउन का एग्जांपल है, लेकिन उनके कुछ नाम हैं, जैसे कि नाम है जैसे कुतुब मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सब क्या हो गया, मोन्यूमेंट्स हो गए। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। तो आपको एक बात समझ में आई होगी इसको पढ़ करके, इसको स्टडी करके, कि जो भी जब किसी नाउन से किसी जाति का बोध होता है, जाति यहाँ पे मतलब किसी जाति की, वैसे वाली जाति की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जाति का मतलब क्या है, जाति का मतलब है यहाँ पे किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान, उससे संबंधित है। तो अगर ऐसी बात की जाती है तो हम उसको कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम उसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को कोई प्रॉपरली नाम दे देते हैं, प्रॉपर नाम दे देते हैं, कोई नाम, उचित नाम दे देते हैं, या उसका कोई उचित नाम होता है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे लैंग्वेजेस अपने आप में एक कॉमन नाउन का एग्जांपल है, लेकिन जब हम उसे इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, अरबिक, जापानीज़, जब हम उसको कोई नाम दे देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही गेम अपने आप में क्या है, गेम कॉमन नाउन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन, कई तरह के गेम्स के नाम हैं। तो जो नाम होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से रिवर्स है, रिवर अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन रिवर्स के नाम है। तो नाम क्यों दिए गए हैं, क्योंकि कई सारी रिवर्स हैं। आप जानते हैं कि हम नाम क्यों दे देते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि उनकी संख्या बहुत है। तो उसको एक विशेष पहचान देने के लिए, विशेष प्रकार का एक नाम देने के लिए हम उसको किसी नाम से पुकारने लगते हैं, और वही प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे गैंगीज़, नाइल, मिसिसिपी। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने प्रेजेंट किए गए। और इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि आपको पूरी तरह से, अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो आप देखिए, काफ़ी बड़ी एक टेबल आपके सामने है ये, और ये टेबल सारा अगर आप ना भी चाहो तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप इसको इसमें अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे, और उस लिखने के बाद आप इसको बहुत अच्छे ढंग से दूसरे मतलब जो आपकी टेबल है, टेबल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जो एक मेन डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसको समझने के बाद आप अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।